भारतीय दर्शन वेदों के आधार पर दो भागों में बटा है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वो जो वेदों में विश्वास करते हैं और नास्तिक वो जो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं। तो नास्तिक दर्शन में तीन दर्शन हैं, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। ये वेदों में विश्वास नहीं करते हैं, पर इनका वेदों से कोई 36 का आंकड़ा नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। ये वेदों को कहीं कहीं एक्सेप्ट भी करते हैं और मूल विचारधारा तो वेदों की ही हमारी संस्कृति में झलकती है। चारवाक दर्शन में खाओ पियो मौज करो की नीति है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृणम पीवेत। मतलब आपको यदि आनंद लेने के लिए या सुख से जीने के लिए आपको यदि ऋण भी लेना पड़े तो आपको ले लेना चाहिए। बौद्ध दर्शन शून्यवाद में विश्वास करता है। उनके लिए सब चीज़ अल्टीमेट जो है, सब चीज़ शून्य की तरफ जा रही है और उनके अनुसार हर चीज़ हर क्षण बदल रही है। जैन धर्म भी परमात्मा में विश्वास नहीं करता, परंतु उनका भी अल्टीमेट गोल जो है मोक्ष ही है। तो चारवाक दर्शन का मोक्ष आनंद है और बौद्ध और जैन का मोक्ष भी मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। तो कंप्लीट जो भारतीय दर्शन है उसका एक ही गोल है कि मानव मात्र को दुखों से मुक्त करना। तीन तरह के दुख बताए गए हैं। आदि भौतिक जो मटेरियल कष्ट हैं लोगों के, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये सब भौतिक कष्ट हैं। और आदि दैविक जो नेचुरल है, जैसे नेचुरल क्लाइमेट ही है, कहीं अकाल सूखा, कहीं बारिश नहीं हो रही है, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं तूफान आ गया और सब कुछ नष्ट हो गया। और आध्यात्मिक जो कष्ट हैं वो हैं हमारे फिजिकल और मेंटल। फिजिकल बीमारियां और मेंटल जो है हमारे सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड असंतोष, अशांति। तो पूरे भारतीय दर्शन में इन्हीं का निवारण करने की कोशिश की गई है और मनुष्य मात्र को दुखों से परे ले जाने की कोशिश है। तो आस्तिक दर्शन में भी छह दर्शन हैं। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा, वेदांत, सांख्य और योग दर्शन। ये 6 दर्शन हैं और ये 6 के 6 जो हैं साइंस हैं। मेरे अनुसार एक साइंस है। जो न्याय दर्शन है वो लॉजिकल साइंस है और जो वैशेषिक दर्शन है वो एटॉमिक साइंस है। मीमांसा दर्शन जो है वो साइंस ऑफ इंटरप्रिटेशन है, किसी चीज़ को इंटरप्रिटेट आप कैसे करेंगे। और सांख्य दर्शन एनालिसिस पे है और योग दर्शन साइंस ऑफ लिविंग है, साइंस ऑफ माइंड है और साइंस ऑफ हेल्थ है। मन को कैसे कंट्रोल करना है, मस्तिष्क को कैसे कंट्रोल करना है, वो योग दर्शन है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो हमारे ज्ञान, कर्म और उपासना पे आधारित हैं। ऋग्वेद केवल ज्ञान को प्रकट करते हैं, यजुर्वेद कर्म कांड को, सामवेद उपासना विधि को और अथर्ववेद विज्ञान को प्रकट करते हैं। इनके 6 उपवेद भी हैं जिसमें हम इनको वेदों को कैसे पढ़ा जाए उसके बारे में नॉलेज लेते हैं। तो इसके 6 उपवेदों में है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ज्योतिष।
तो इसमें जो उपवेद हैं, जो इसमें ज़्यादातर वेदों के बारे में ही कहा गया है कि कैसे ही वेदों को पढ़ा जाए और कैसे उसको विकृति से बचाया जाए। इसमें कल्प सूत्र हैं और जो ज्योतिष हैं, ये थोड़े से ध्यान देने लायक हैं। कल्प और ज्योतिष, कल्प में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जितना भी हमारा मैथमेटिक्स है वो कल्प और ज्योतिष में ही है। हमने यूनानी ज्योतिष को अपने यहाँ ले लिया और अपने ज्योतिष को यूनान को दे दिया, यानी कि यूरोप को दे दिया। हमारा ज्योतिष वो फलित ज्योतिष नहीं है जो हाथ वगैरह देखते हैं या कुंडली मिलाते हैं। हमारा ज्योतिष मैथ पे आधारित है। दुनिया में आज जितना भी मैथमेटिक्स डेवलप हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो हमारे भारतीय मैथ के आधार पे हुआ है। शून्य हमने दिया, अनंत हमने दिया, नंबर सिस्टम हमने दिया, तो और मैथ में बचा ही क्या। परंतु हमने जो है अपना जो वेद है या वेदों को केवल ईश्वर को गोल मान के ही चले। हमने भौतिकवाद की तरफ नहीं गए। परंतु जब 16वीं 15वीं 14वीं सदी के बाद जब यूरोप से लोग आने शुरू हुए तो उन्होंने यहाँ के साहित्य को लेके गए और 15वीं 16वीं शताब्दी के बाद पूरे वर्ल्ड में एक साइंस का आंदोलन सा आ गया। सारे साइंटिस्ट पैदा होने शुरू हो गए 16वीं और 17वीं शताब्दी में। आप देख लीजिए जो भी साइंटिस्ट है वो 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी में पैदा हुआ है। तो वो जो है हमारे वेदों को भौतिकता की तरफ लेके गए। हमने इसका भौतिक यूज नहीं किया, जबकि हम इसको भौतिक यूज भी कर सकते थे, परंतु भौतिकता की तरफ हमने यूज नहीं किया, क्योंकि अल्टीमेट एम जो है आदमी का ईश्वर प्राप्ति है। तो भारतीय दर्शन जो है पूरे विश्व को, ये मानव मात्र को दुखों से मुक्ति दिलाना चाहता है और भौतिकवाद दुखों की तरफ लोगों को धकेल रहा है। आज मान लो आप एसी भी लगा लेते हो तो वो भी आपके दुख का कारण बन जाता है। मान लो लाइट चलेगी या इन्वर्टर फेल हो गया तो आप दुखी हो जाओगे बहुत ज़्यादा। आपने कार खरीद ली, कार से आप जा रहे हो और कार जाम में फंस गई तो आप दुखी हो जाओगे। एरोप्लेन से जा रहे हो, कुछ हो रहा है, तो हर भौतिकवाद में कहीं ना कहीं दुख छिपा हुआ है। और भारतीय दर्शन में दुखों से ही मुक्ति थी, तो इसलिए वो भौतिकवाद की तरफ गए नहीं। जबकि मेरे हिसाब से जो वेद हैं और या जितने भी हमारे दर्शन हैं वो केवल यह बताते हैं कि आदमी सुख से कैसे जिए, पर्यावरण के साथ बैलेंस बना के कैसे जिए और सही जीने का तरीका क्या है।